इंटेलिजेंस एजेंसीज की खुफिया जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट्स श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमला करने की ताक में है। इस जिम्न में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट रोड और इससे मुल्हिका इलाकों में खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। फोर्सेस तमाम गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि हमेशा ही मिलिटेंटों का खतरा बना रहता है। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान ने रवां साल बड़े हमले कराने के लिए मजीद मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराई है। सिंह ने कहा कि फोर्सेस किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मिलिटेंट के अटैक का तो जहां पर डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन है उसकी जो पहले से ज़्यादा तादाद में इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ एक जगह पे इन्फिल्ट्रेशन हुई भी है और इस तरह के इनपुट हैं कि मिलिटेंट जो है वो स्ट्राइक करने की ताक में है, मगर हम लोग सब जगह पे सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे से कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से एक इनपुट जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट के आसपास कोई बड़ा अटैक होने वाला है, जिसके बाद सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एयरपोर्ट के आसपास अपने खुसूसी नाके कायम किए हैं। हर एक आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, लोगों के शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि मिलिटेंट किसी बड़े अटैक को अंजाम यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद इस सिक्योरिटी को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, श्रीनगर एयरपोर्ट। वहीं हालिया दिनों हुए एनकाउंटर पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कल हलाक किए गए मिलिटेंट मुतादिद तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस थे और कई दिनों से मतलूब थे। जो है वो मारे गए हैं। एक बटोट में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए जो बहुत देर से जिनकी ज़रूरत थी, वांटेड थे। उन्होंने 2-3 जगहों पे कत्ल किए थे लोगों के। उसके बाद 2-4 वेपन स्नैचिंग में शामिल थे। इधर से एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आया था। वो ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करने के बाद आर्मी के ऑपरेशन में जो उसमें से एक मिलिटेंट मारा गया है और मेरे ख्याल में जो हालात कुल मिलाकर के वो बहुत अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म करने को चैलेंज करता मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की नई आईनी बेंच कल से समाअत करेगी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अदालत उज़्मा से राहत नहीं मिली है। पेश है रिपोर्ट। आईन की दफा 370 की मनसूखी के फैसले को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी आईनी बेंच के हवाले कर दिया है। जस्टिस NV रमना की क़यादत वाली बेंच मंगल से इन अर्जियों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई की जेर सदारत बेंच ने आर्टिकल 370 को हटाने की मुखालफत से मुतालिक अर्जियों के अलावा जम्मू कश्मीर के हालात के तनाजुर में दाखिल करदा दीगर अर्जियों को आईनी बेंच को सौंपा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अयोध्या मामले पर रोजाना समाअत की वजह से उनके पास वक्त नहीं है, लिहाजा जम्मू कश्मीर से मुतालिक अर्जियों की समाअत इस जिम्न में कायम आईनी बेंच करेगी। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट समेत दीगर मवासलाती निज़ाम मुकम्मल बहाल करने, महरूज बच्चों की रिहाई, अस्पताल में तरसीली ढांचे की बहाली, सहाफियों को आजादाना घूमने फिरने का इख्तियार समेत दीगर उमूर भी इसी बेंच के जेर समाअत आएंगे। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। MDMK लीडर वाइको की अर्जी पर समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है, जिस पर अदालत उज़्मा ने अर्जी गुजार से कहा कि इस मामले को मुतल्लिका फोरम के सामने चैलेंज किया जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल MDMK के नेता वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को जो नजरबंद है कश्मीर में, उनको फिलहाल निकाला जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए ये कहा कि फारूक अब्दुल्ला पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मुताबिक नजरबंद हैं, लिहाजा उन्हें रिलीज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल MMDMK के जो नेता हैं वाइको, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में अपील करें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से फारूक अब्दुल्ला को राहत नहीं मिली है। वहीं तमाम जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर को लेकर लंबित थी, उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की संविधान पीठ यानी कि जो कल सुनवाई करने वाली है, उन तमाम पीठ को ट्रांसफर कर दिया है।
अब संविधान पीठ कश्मीर से जुड़े तमाम मुद्दों की सुनवाई करेगी। कल से जस्टिस रमन्ना की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। जस्टिस रमन्ना की बेंच कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, उस याचिका में जो मेन मामला है वो यही है कि 370 जो संवैधानिक रूप से हटाने की बात याचिकाकर्ता बार बार कर रहे हैं, क्या वो फैसला सरकार द्वारा लिया गया सही है या फिर नहीं। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने आज अपने जम्मू कश्मीर दौरे के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खौफ और डर का माहौल है। उन्होंने इंतजामिया पर लोगों को हिरासत करने का इल्जाम लगाया। आजाद ने बीडीसी इंतखाबात के इनेकाद और मुजवजा हदबंदी के तरीकाकार को गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हजारों मजदूर परेशान हैं, तिजारत पेशा लोग बेहाल हैं। आजाद ने मौजूदा हालात से मुतासिरा मुख्तलिफ अफराद, इदारों, शोबों और मजदूरों के हक में कई मुतालबात भी पेश किए। कि जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो बहुत ही खौफ और डर है। और जब से ये यूटी बनी तब से सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत धमकाती है और कहती है अब तुम हमारे अंडर हो, जो हम कहेंगे वो करो, जो कि इन 30 साल में नहीं होता था। ये नेगेटिव पार्ट है यूटी बनाने का। उनको कोई डर नहीं, किसी को वो उठा लें, हम तो है ही नहीं, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाहती है करें। मुख्यमंत्री के रूप में मैंने देखा कि बहुत सारी शिकायतें कभी आर्मी के खिलाफ आती थी, सीआरपी के खिलाफ आती थी, लेकिन पहली दफा मैंने इन 6 दिन में कोई आर्मी के खिलाफ या सीआरपी के खिलाफ शिकायत नहीं आई थी। सब कंप्लेंट्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आती, क्योंकि इस दफा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेशन के लिए लोकल गवर्नमेंट को इस्तेमाल कर रही है, और उन्हें यह बताया गया है कि अब तुम हमारे अंडर, जो कि बहुत खराब चीज है कि वहां के लोगों को ये वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से पिटवाओ। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप सबको क्यों नहीं जाने देते? अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये 10-15 हजार लोग जेलों में क्यों हैं? ये लीडर्स क्यों हैं? इंटरनेट क्यों नहीं खुल जाता? इन रिस्ट्रिक्शंस अगर नहीं है तो मोबाइल सर्विसेज क्यों नहीं? ये मैन मेड डिजास्टर है, गवर्नमेंट मेड डिजास्टर है। तुम्ही ने दर दिया है, तुम्हें ही दबा दोगे। अच्छा भला स्टेट चल रहा था, आतंकवाद अपने 0 पॉइंट पे पहुंच गया था। जम्मू के बारे में जो इंप्रेशन दिया गया है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं। कुछ रूलिंग पार्टी के लोग अपने सेंटर के लीडरों के डर से नहीं बोल रहे, वो भी बहुत परेशान, क्योंकि जम्मू की इकोनॉमी जो चलती है वो कश्मीर पर चलती। तो जब कश्मीर बैठ गया तो जम्मू अपने आप बैठ गया। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के साथ सबसे पिछली सदी और इस सदी का मजाक होगा। पिछले 1 साल से ये इलेक्शन ब्लॉक के अनाउंस नहीं हुए जब गवर्नर रूल था। 2 महीने से जब सब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को बंद रख दिया है, रूलिंग पार्टी में जितने भी पंचायत के मेंबर्स थे, चाहे वो कश्मीर वैली के थे या जम्मू के थे, जितनों को वो वहां तोड़ सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से टू ज्वाइन बीजेपी, जो नहीं टूटे उनको यहां ग्रुप्स में दिल्ली लाया गया और दिल्ली में उनकी कोचिंग की जाएगी कि तुम हमारे को वोट दे दो। तो जब इनका ये पूरा एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में हो गई और कल इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, मोस्ट अनडेमोक्रेटिक चीज है। 2 चीजों के कारण कि एक ने आपने डिलिमिटेशन घर बैठ के एक पार्टी ने बनाई, और 3 जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बाहर रखा। दूसरा, आपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर जेल में रखा है और आपने बीजेपी के एक भी लीडर को नजरबंद नहीं रखा है। वो 2 महीने से कैंपेन कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंगें कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, शहर में देहात में, उनको नजरबंद नहीं किया।
और उनसे इलेक्शन लड़ा रहे। इस बीच वादी कश्मीर में श्रीनगर समेत बेशतर इलाकों में निजी गाड़ियों की नक्ल हमल देखने को मिल रही है। श्रीनगर शहर के बटमालू से मुख्तलिफ अजला के लिए जाने वाली छोटी गाड़ियां भी नजर आईं। कश्मीर के चंद इलाकों में सुबह के औकात दुकानें भी खुल रही हैं। आज भी कई मकामात पर सुबह के औकात में दुकानें भी आधी खुली रही। हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती अमल में लाई गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुतासिर है। मवासलाती निजाम बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गांदरबल जिला में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन है, ताहम तिजारती मराकिज बंद रहने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हालांकि स्कूल्स खुले हैं, लेकिन वहां पर तलबा की तादाद ना के बराबर है। जिला में लैंडलाइन खिदमात बहाल रहने से लोगों को कदरे राहत मिली है, ताहम लोग मोबाइल खिदमात की जल्द बहाली की अपील कर रहे हैं। अमन जब्त की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात किए गए हैं। उधर जिला अनंतनाग में दुकानें और कारोबारी इदारे मुसलसल बंद रहने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर है। अगरचे कई इलाकों में निजी गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है और ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली को अब भी मुमकिन नहीं बनाया जा सका है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को दुश्वारियों का सामना है। स्कूलों में भी तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। इंतजामिया का कहना है कि जिला में हालात पुरअमन है। तलबा की सहूलत के लिए डीसी ऑफिस में इंटरनेट खिदमात भी मुहैया कराई गई हैं। इस दौरान लोगों ने मोबाइल खिदमात बहाल करने का अपना मुतालबा दोहराया। कुलगाम में भी आम जिंदगी मुतासिर है। जिला सदर मकाम समेत दीगर इलाकों में दुकानें और तिजारती मराकिज बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की नक्ल हमल भी मुतासिर है, ताहम निजी गाड़ियां देखी जा रही हैं। इंतजामिया के मुताबिक जिला भर में हालात काबू में हैं और गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले अब लोगों की आमदरफ्त में इजाफा देखा जा रहा है। कस्बा शूपियां समेत पूरे जिला में आज भी कारोबारी इदारे बंद रहे। इस दौरान कस्बे में निजी गाड़ियां चलती नजर आईं। पूरे जिला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर है। स्कूलों में भी तलबा की हाजिरी न होने से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हैं। उधर कस्बा पुलवामा में दफा 144 नाफिज है। यहां हालात मजमूई तौर पर काबू में है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिला में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हैं। निजी गाड़ियों की आवाजाही जारी है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्कूलों में तलबा की हाजिरी न के बराबर है। दफा 370 की मनसूखी के बाद आज भी कस्बा पापुर और अवंतीपुरा में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कश्मीर के हालात का तज़किरा करते हुए कहा कि हालिया दिनों के मुकाबले अब सूरत हाल मजीद बेहतर हुई है। डीजीपी ने कहा कि हालात मामूल पर लौट रहे हैं और निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है। दिलबाग सिंह ने कहा कि आइंदा दिनों हालात में मजीद सुधार आएगा। से काफ़ी बेहतर हो चुकी है और लाइफ जो लगभग नॉर्मल की तरफ अच्छे से बढ़ रही है। अभी ट्रैफिक आप देख रहे हैं, जगह जगह पर ट्रैफिक जाम लग रहे हैं और बाकी भी जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक चलने की ताक में है। मेरे ख्याल में जल्दी हालात और बेहतर होंगे। उधर बांडीपुरा में 9वीं जमात के तलबा के लिए नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप इम्तिहान मुनाकिद हुआ। इम्तिहान में जिला बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले उन तलबा ने शिरकत की जिन्होंने इस इम्तिहान में शरीक होने के लिए फॉर्म जमा किए थे। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा में मुनाकिद किए गए इम्तिहान में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा का कहना था कि इम्तिहान में शरीक तलबा की हाजिरी काफी अच्छी थी। ये इम्तिहान पास करने के बाद गरीब तलबा को 4 साल तक माकूल वजीफा मिलेगा। जाफरान सनत से वाबस्ता किसानों को ज्यादा मुनाफा देने के लिए हुकूमत ने कस्बा पापुर के दुसू इलाके में एक स्पाइस पार्क कायम की है। इस पार्क के जरिए किसानों को ई ऑक्शन मार्केटिंग फराहम की जा रही है। वादी में इंटरनेट सर्विस बंद होने से ई ऑक्शन का काम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट डॉक्टर मुदस्सिर ने कहा कि इससे जाफरान उगाने वाले किसानों को आने वाले वक्त में नुकसान का सामना हो सकता है। के सिलसिले में इसमें यहाँ पे ई ऑक्शन सिस्टम बना है। ई ऑक्शन सिस्टम में पूरे हिंदुस्तान में सारे जितने भी बायर्स हैं वो बैठ के सैफरान डायरेक्टली अपने प्रोड्यूसर से ख़रीद सकते हैं और हमारे किसान को ये फ़ायदा मिलेगा कि उसका जो बीज का सिस्टम है, जितना भी वो क्या कहते हैं इंटरमीडिएट सिस्टम है, वो सारा ख़त्म हो जाए और हमारा जो किसान है वो डायरेक्टली आगे व्यापारी को अपना माल बेच सके। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि आजकल जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे
फ्यूचर में ये हो सकता है कि जैसे सीज़न आने वाला है तो उसमें हमारे किसान बहुत सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो है, मेन ई ऑक्शन का काम जो है सारा इंटरनेट पे है, कम्युनिकेशन पे है। अगर इंटरनेट ही बंद रहा तो हमारा जो मेन मकसद है दैट विल बी इन वेन, वो नहीं हो पाएगा। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सरहद पर फायरिंग में जख्मी हुए 6 अफराद को जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में 12 साला इमरान, मुश्ताक खान, एम कौसर, मोहम्मद कबीर और दीगर 2 अफराद शामिल है। एडीसी राजौरी ने आज अस्पताल का दौरा किया। बाद में उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर अरुण शर्मा ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात सियासी पार्टियों से अदम वाबस्तगी की असास पर कराने की मांग की। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरुण शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के तनाजुर में बीडीसी इंतखाबात को सियासत से अलग रखना चाहिए। चुनाव की डेट्स घोषित हुई हैं, तो पिछले 8 महीनों से हम ये सुन रहे थे कि बीडीसी के चुनाव जो है नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे होंगे। जो फर्स्ट फेज का चुनाव है पंचायतों, सरपंचों, पंचों का, वो नॉन पॉलिटिकल बेस पे हुआ। वो सेकंड टायर जो है वो पॉलिटिकल बेस पे किया जा रहा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके जितने भी पंच एंड सरपंचेस हैं उनमें भारी रोष है। और हम चाहते हैं, हाँ, अपील कर देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बीडीसी के चुनाव जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल बेस पे हों। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, बाकी जितनी भी एजेंसियां हैं, कि अगर आप सच में कश्मीर के अंदर ग्राउंड लेवल पे हालात को मजबूत कर देना चाहते हैं, उसके लिए पार्टी पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड पे रखना। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने बीडीसी इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान का खैर मकदम किया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह रियासत के अवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं और आइंदा दिनों पूरे जम्मू कश्मीर में इसके मुस्बत असरात देखने को मिलेंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज के जो इलेक्शन की घोषणा हुई है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं श्री नरेंद्र मोदी साहब और श्री अमित शाह साहब का, जो उन्होंने पंचों और सरपंचों को ये विश्वास दिलाया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियों के इलेक्शन होंगे, यहां बीडीसीज होंगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होंगे। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने यहां पंचायतों को अधिकार नहीं दिए और ये ऐतिहासिक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को जाता है। 24 अक्टूबर को ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियों के इलेक्शन होंगे। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने कहा है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के लिए अभी माहौल साजगार नहीं है। श्रीनगर में न्यूज 18 से बात करते हुए शाहीन ने कहा कि अभी मोबाइल सर्विस बहाल नहीं हुई है, ऐसे में हुकूमत को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। शाहीन ने ताहम कहा कि वो इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने 100 से ज्यादा ब्लॉकों में कामयाबी हासिल करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के 600 से ज्यादा पंच और सरपंच हैं। वाज़ेह रहे कि बीडीसी इंतखाबात 24 अक्टूबर को होने हैं। शॉर्ट टाइम में आपके 9 दिन के अंदर देखिए, वैसे ही अनसर्टेनिटी बनी है वैली के अंदर, जहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं भी चल रहा है और ऑलमोस्ट जो पंच सरपंच हमारे हैं वो अपने इलाकों में नहीं है, वो यहाँ होटलों में बैठे हैं। और इन हालातों में जब आपने ऑल ऑफ सडन अनाउंस कर दिया, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, ये तो वो जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा आपको और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता कि 9 दिनों के अंदर आपने सब तैयारी करनी है, डिसीजन लेना है और फॉर्म भरवाना है लोगों को। और इस शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम में जो कि सरकार को कम से कम 1 महीना पहले या 20 दिन पहले कुछ अपनी नोट्स निकालते, कुछ एडवर्टाइजमेंट निकालता, कुछ इन्फॉर्मेशन देते आप पॉलिटिकल पार्टीज को, तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अभी तक जब रोड कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर नहीं है, जब लोगों तक पब्लिक नहीं जा पा रही, जब ट्रांसपोर्ट अभी नहीं चल रहा, तो इन हालातों में इस इलेक्शंस को बड़ा डिफिकल्ट है। 5 सरपंच ऑलमोस्ट या तो वो अपने होटल्स में कहीं सिक्योरिटी जोन में बैठे हुए हैं और जो इलाकों में है बहुत कम है, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम है। और जहाँ तक ब्लॉक्स का सवाल है, ब्लॉक्स में भी हाजिरी बहुत कम हो रही है, जहाँ पर 11 बजे मुलाजिम आते हैं और 12 साढ़े 12 बजे निकल जाते हैं कि ये टाइम माजून नहीं था, इसको हम आगे भी कर सकते थे।
इसमें जनवरी फरवरी में भी कर सकते हैं, जब तक कि आपका मामला जो है वो ठीक नहीं होता। अभी माहौल ठीक नहीं है, साजगार नहीं है, आपकी फोन कनेक्टिविटी नहीं है, आपके मोबाइल फोन बंद है, आपके रूरल एरियाज में लैंडलाइंस नहीं है, आपके हर ब्लॉक में फोन नहीं लगा हुआ है। हमें भी काफी सारे पंच सरपंच है जिनके साथ अभी हमारी बात नहीं हो रही है। ये तो बिल्कुल टीवी अनाउंसमेंट है जिसकी वजह से वो लोग आ रहे हैं, या कल से जो न्यूज में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को यहां से बुला सकते हैं। तो आप कैसे कॉल करोगे उनको, कैसे होगा? मैं तो खुद हम लोग हैरान है कि सरकार कैसे इसको कर पा रही है, वो सरकार जानती है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने आज जम्मू में एहतिजाजी मुजाहरा किया। रियासत में बीडीसी इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ यह एहतिजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि अपोजिशन पार्टियों के बेशतर लीडर और वर्कर या तो जेल में हैं या घर पर नजरबंद हैं। ऐसे हालात में बीडीसी इंतखाबात कराना मुनासिब नहीं है। के चुनाव जो है ये आज इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और जम्मू कश्मीर में जहां पे दो कानून जो है वो लागू किए हुए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए है और दूसरा जो है वो अपोजिशन के लिए है। अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, उनको जो है वो जेलों में बंद किया हुआ है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो बीडीसी के चुनाव करवाने जा रही है। यानी कि अपोजिशन के लीडरों को जिन्होंने इलेक्शन में कैंपेन करनी है उनको अंदर जेलों में बंद किया हुआ है। तो पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाकर क्या संदेश देना चाहती है केंद्र की सरकार? हम गवर्नर साहब को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के एज ए वर्कर के तौर पर आप काम करना बंद कर दीजिए। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद से कई कारोबारी रियासत का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को हुकूमत का भरपूर ताउन हासिल रहेगा। बीडीसी इंतखाबात पर तबसरा करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जमीनी सतह पर जमहूरियत को मुस्तहकम करने का इकदाम किया है। मरकजी वजीर ने कहा कि जिन्होंने खुद मुख्तारी की बात की थी उन्हें सिर्फ अपने खानदान की फिक्र थी। जैसे कल घोषणा हुई है, ये तो निर्णय हमारा नहीं रहता, ये निर्णय इलेक्शन कमीशन का रहता है, और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि पार्टी बेस्ड बीडीसी इलेक्शन होगी। जो भी वहां से निर्णय हुआ है, जो भी वहां से आदेश हुआ है, हम उसके लिए तैयार हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये 24 घंटे 7 दिन 365 दिन 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हम हर समय हर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। पहले पंचायत के चुनाव हुए, राज्यपाल शासन के लागू होने के तुरंत बाद शांतिपूर्वक हुए। लगभग 40,000 से अधिक सरपंच चुन करके आए, जबकि उससे पहले के कुछ एक कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। ऐसे दल जो वैसे तो ऑटोनॉमी की दुहाई देते हैं, लेकिन पंचायतों के लिए यदि ऑटोनॉमी हो तो वो उन्हें गवारा नहीं, उसको वो बहिष्कार करते हैं चुनाव को, लोगों को बहिष्कार करने को उकसाते हैं। ऐसे दल जो सेल्फ रूल की बात करते हैं, लेकिन सेल्फ रूल का जन्म तो जमीन से होना चाहिए, पंचायतों और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से। वास्तविक प्रजातंत्र का अनुभव मोदी जी के नेतृत्व में अब जम्मू कश्मीर को होगा, और 4, 5 और 6 अगस्त के बाद अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जिस प्रकार से बड़ी तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं, मुझे लगता है कि जो अवसर और जो और मौके जिनसे वंचित रखा गया था इस क्षेत्र को, वो भी यहाँ पर जल्दी उपलब्ध। विपक्ष अगर तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ये जाहिर कर रहे हैं लोगों के आगे कि वो वंशवाद के प्रजातंत्र के लिए यकीन रखते हैं, और उन लोगों को नकार दिया गया, उन दलों को जिन्होंने पंचायत के चुनाव का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनके वंशवाद को खतरा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो 3-4 पीढ़ियों तक उनका राज चलता रहा, उसको उन्हें लगता था कि वास्तविक प्रजातंत्र के आने से खतरा होगा। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने बीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में एक इजलास मुनाकिद किया। डीसी ने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों से तैयारियों के ज़िम्न में तफसीली रिपोर्ट तलब की। इस दौरान आरओ, एआरओ और दीगर ओहदेदारों को इंतखाबी तरबियत फराहम की गई। इससे पहले डीसी ने स्कॉलरशिप के लिए मुनाकिदा इम्तिहान के सेंटर का भी दौरा किया। वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। करगिल में 4 रोजा स्कूल ओलंपिक गेम्स इख्तिताम पजीर हो गई हैं, जिसमें 1200 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ खेलों में तालिबात ने बाजी मार ली।
LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान मेहमान खुसूसी और DC करगिल बसीरुल हक चौधरी मेहमानी एजाजी थे। फिरोज अहमद खान ने तलबा को बढ़ चढ़कर खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर जोर दिया। उन्होंने स्पोर्ट्स सरगर्मियों में लड़कियों की ज्यादा शिरकत पर इन्हें मुबारकबाद दी। 4 रोजा स्कूल ओलंपिक्स के दौरान वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, ताइकांडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, तीरंदाजी और दीगर खेलों का इनाकाद किया गया। इख्तितामी तकरीब खीरी सुल्तानचू स्टेडियम में मुनक़िद हुई। अच्छे खेल का मुजाहरा करने वाले तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया। करगिल जोन पहले नंबर पर रहा, द्रास दूसरे और शरगोल तीसरे मकाम पर रहा। करगिल में पहली बार हुआ है और इससे पहले भी हम गए थे नेशनल खेलने, झारखंड गए थे। रिले रेस 400 मीटर रिले रेस में जो पार्टिसिपेंट थे उनके टीचर इंचार्ज से गुजारिश है मेहरबानी वहाँ ऑर्गेनाइजर को नोट करें। आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन पार्टिसिपेंट के टीचर इंचार्ज से गुजारिश है और हमारे वो वहाँ ऑर्गेनाइजर को रिपोर्ट करें स्टार्टिंग लाइन पे, तो शायद हम वहाँ भी कुछ मेडल ला सकते हैं। मैंने एशियन ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया है। हम यहाँ पर टेबल टेनिस, हमारे सर ने हमें लेके आए टेबल टेनिस में हिस्सा लेने के लिए, तो हमने यहाँ पर टेबल टेनिस खेला बड़ा ही अच्छी तरीके से और मैंने गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस में। तो आगे भी हमें अगर खेलने के लिए ले जाएंगे नेशनल में रिप्रेजेंट करेंगे। टैलेंटेड बच्चे हैं हर जगह से, तो उनके लिए हमें खुशी है कि एक प्लेटफॉर्म हम दे पाए। तो इसको हमें उम्मीद है कि वो आगे जाके अच्छी तरह इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके करगिल का नाम, पूरे लद्दाख का नाम, पूरे इंडिया का नाम रोशन करेंगे आगे। श्रीनगर के जुनूबी इलाके में कई साल से दहशत फैला रहे तेंदुए को महकमे वाइल्ड लाइफ ने काबू में कर लिया। रंगरेट, हुमहामा, हैदरपुरा, करालपुरा समेत कई इलाकों में इस तेंदुए ने पिछले 4 साल से लोगों को दहशतजदा कर रखा था। तेंदुए को करालपुरा के करीब पकड़ लिया गया और उसे यहां से दाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इस तेंदुए की तस्वीर कुछ घरों के CCTV कैमरों में भी कैद हुई थी, बाद में सोशल मीडिया पर भी छा गई थी। डियर ट्रैपिंग केजेस लगाए थे बहुत जगह। हम इसको 2-4 साल से इसके पीछे थे पकड़ने के लिए। हमने बहुत कोशिश की, लोगों को भी इसकी बहुत परेशानी थी। लोग बहुत खौफ हिरास में थे, लेकिन आज हम इसको पकड़ने में कामयाब हो गए। सवेरे हमको इन्फॉर्मेशन मिली है केज में आया है, तो हम फ़ौरन वहाँ पहुँच गए, हमारी सारी टीम वहाँ पहुँच गई और हमने इसको रेस्क्यू किया। कितने साल का है तकरीबन? ये तकरीबन 5-6 साल का है और इसका वज़न तकरीबन 50 से 60 kg तक होगा। मुझे बताइए दोस्त, 4 साल क्यों लगे आपको एक लेपर्ड में? या इसको घूमने का बहुत एरिया है, तो इसलिए इसको हमको बहुत परेशानी होगी पकड़ने में। कश्मीरी पंडितों से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ताहम चंद सियासतदान हैं जो कि लोगों में तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तानियों ने निकाला, बंदूक वालों ने निकाला, हुर्रियत वालों ने निकाला, जमात इस्लामिया के जो पाकिस्तान के एजेंट हैं उन्होंने निकाला। आम कश्मीरी मुसलमान तो कश्मीरी पंडितों के साथ रहते हैं, भाईचारा है हमारा। महबूबा मुफ्ती जी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। महकमे बिजली के मुलाजमीन ने मुजव्विज़ा निजकारी के खिलाफ पुलवामा में एहतिजाज किया। पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले मुलाजमीन ने पुलवामा के जिला हेडक्वार्टर पर एहतिजाजी धरना दिया। मुलाजमीन ने कहा कि अगर हुकूमत ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो वो एहतिजाज में शिद्दत लाएंगे। राजस्थान पुलिस के 496 जवानों ने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। इस ज़िम्न में STC BSF उधमपुर में पासिंग आउट परेड मुनक़िद की गई। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार मेहमान खुसूसी थे, जबकि पुलिस और सिविल ओहदेदार भी इस तकरीब में मौजूद थे। विजय कुमार ने अपने खिताब में इस एतमाद का इजहार किया कि ये नौजवान प्रोफेशनल तरीके से अपनी खिदमत अंजाम देंगे और अपने अहल खाना समेत मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तरबियत याफ्ता जवानों को ओहदे का हलफ दिलाया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में महकमे सेहत की जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हवाले से एक रोजा वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। CMO बांडीपुरा डॉक्टर तजम्मुल, ICDS के जिला अफसर अल्ताफ हुसैन के अलावा जिला इंफॉर्मेशन अफसर बांडीपुरा जहांगीर आखुन ने भी शिरकत की। वर्कशॉप का इफ्तिताह ADC बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर ने किया। महकमे सेहत और महकमे समाजी बहबूद के अफसरान के अलावा आंगनवाड़ी वर्करों और महकमे तालीम से वाबस्ता अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। घरों में सेप्टिक टैंकों और
मेन होल्स की सफाई सुथराई से मुतालिक जानकारी प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। ये तकरीब श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेमिनार हॉल में मुनाकिद हुई। कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने कहा कि उनके पास सफाई सुथराई के लिए जदीद मशीनें मौजूद हैं। कमिश्नर को महकमे के कामकाज से मुतालिक जानकारी दी गई। ये बात बताई गई कि नई मशीनों से न सिर्फ काम आसान होगा बल्कि हादसात से भी बचा जा सकता है। स्वच्छता ही सेवा के तहत म्यूनिसिपल कमेटी शोपियां की जानिब से शोपियां में पॉलीथीन के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। कमेटी के ओहदेदारान ने कस्बा शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर लोगों को पॉलीथीन के मुज़िर असरात से वाकिफ कराया। म्यूनिसिपल कमेटी शोपियां के एग्जीक्यूटिव अफसर इम्तियाज अहमद ने कहा कि मुहिम का मकसद माहौल को साफ सुथरा रखना है। रामबन म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से 3 रोजा सफाई अभियान शुरू किया गया। स्वच्छता अभियान का मकसद रामबन शहर में सफाई मुहिम को आवाम तक पहुंचाना और शहर को साफ सुथरा रखना है। म्यूनिसिपल कमेटी रामबन के मुलाजमीन ने डाक बंगला रामबन से सफाई मुहिम शुरू की। उन्होंने दिन भर सफाई के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। म्यूनिसिपल कमेटी सदर रामबन अमित भारती और नायब सदर खालिद वानी ने सफाई की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर तक चलने वाली इस सफाई मुहिम का अहम मकसद आवाम को सफाई की अहमियत से वाकिफ कराना है। बांडीपुरा में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत एक सफाई मुहिम शुरू की गई। जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के ताउन से निकाली गई इस रैली में बीजेपी जिला सदर शेख वसीम बारी भी शरीक हुए। जिला कोर्ट कम्प्लेक्स बांडीपुरा से बीजेपी दफ्तर तक रैली निकाली गई। बीजेपी कारकुनों के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के अफसरान और एहलकार भी शामिल हुए। अखनूर के पलांवाला पंचायत घर में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिसमें माजूरैन और बुजुर्गों को हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ कराया गया। पलांवाला सरपंच गीता देवी, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सुशील शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में DLRC की मीटिंग का इनाकाद किया गया। डीसी ने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। ज़राअत और इससे जुड़े दीगर शोबों के कामकाज का भी जायजा लिया गया। डोडा में 100 से ज्यादा RET टीचरों को रियासती बजट के तहत लाया गया। इस जिम्न में भलेसा में एक तकरीब मुनाकिद की गई। CEO डोडा तारिक हुसैन ने टीचरों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कौम की तामीर में टीचरों का अहम रोल रहता है और असातिज़ा को एहसास जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम देनी चाहिए। RET टीचर्स फोरम ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तंगमर के सराय में 4 माह पहले नाला फिरोजपुरा में आए सैलाब की वजह से सराय पुल पूरी तरह बह गया था। जिला इंतजामिया ने पुल को बहुत जल्द दोबारा तामीर करने का यकीन दिलाया था, लेकिन आज तक इस पुल की तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है। लोगों के मुताबिक इस पुल के बह जाने से एक बड़ी आबादी का राबिता ही टूट गया है। पुल न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि पुल की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन जब इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर बारामूला GNITU से उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम रुके पड़े कामों को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। से जो पिछले 1.5 महीने से हालात रहे उसकी वजह से हम वो काम आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं आपके ज़रिए से लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हमने प्लान किया हो कि आने वाले 1 हफ्ते में जो मैंने टारगेट दिया, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो R&B हो, चाहे PMGSY हो, जितने हमारे काम रुके पड़े थे उनका हमने एक प्लान तरतीब दिया हुआ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लेबर के हवाले से जो उनके इशूज़ थे वो मैंने सॉर्ट आउट कराए हैं। उस पर काम जो है आने वाले दिनों में हम कंप्लीट करेंगे। वादी के मौजूदा हालात के तनाजुर में गांदरबल जिला में महकमे सेहत और खानदानी बहबूद अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से लोगों को दफातर आने जाने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं, लेकिन ऐसे में मेडिकल व पैरामेडिकल अमले के कारकुनान कोशिश करके अपने मुतालिका मराकिज पहुंच रहे हैं। लोगों ने यहां फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया है। शीरपुत्री इलाके के तिब्बी मराकिज पर खातिर खा तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक PHC पर रोजाना 200 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ब्लॉक के तमाम तिब्बी मराकिज पर मुनासिब सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। हमारा तो बड़ा लोड तो बढ़ा ही है, तो रेफरल वगैरह भी कम हो गया है। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो हम दे रहे हैं इनको सारे। अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, टेस्ट्स हैं, OPD है, नाइट 24 आवर चलता है हमारा ये। तो रश थोड़ा पहले से थोड़ा हमें इंक्रीज ही हुआ बिकॉज ऑफ दिस के ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ हैं लोगों को। ब्लॉक में जितने भी हमारी PICs हैं, हर एक PIC पे हमारे पास अवेलेबल है सर राउंड द क्लॉक। तो PICs भी हैं, POL भी है, सारा कुछ, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इन हालात में भी महकमे सेरिकल्चर के रिसर्च सेंटर में मामूल का कामकाज जारी है। महकमे के ज्वाइंट डायरेक्टर ने बताया कि इन हालात में भी उन्होंने अपने स्टाफ को तैनात रखा ताकि पैदावार और रिसर्च में किसी भी तरह कोई परेशानी न हो। उनका कहना था कि इस साल कोकून की पैदावार में नुमायां इजाफा देखने को मिला है।
मैनेज किया क्योंकि हमें रेयरिंग के लिए पत्ता चाहिए जो अच्छी तरह से मैनेज हो गया। रेयरिंग एक लाइव मटेरियल हैंडलिंग है, उसके लिए हर शिफ्ट में हमको स्टाफ चाहिए, मॉर्निंग शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में, तो हमने वो अच्छी तरह मैनेज कर लिया और ये रेयरिंग हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। बीरवा के आरवा में 9 सितंबर को रीछ के हमले में अब्दुल गफ्फार सोफी नामी शख्स शदीद जख्मी हुए थे। उन्हें अब कई आज़ा की सर्जरी करनी है, इसके लिए इन्हें कसीर रकम दरकार है। अब्दुल गफ्फार सोफी पेशे से मजदूर थे, वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने और उनके अहल खाना ने अहल साहिब सरवत अफराद से मदद की अपील की है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। वाज़ेह रहे कि 9 सितंबर को 50 साल अब्दुल गफ्फार सोफी नामी शख्स को खेत में काम करने के दौरान रीछ ने अचानक हमला किया था। मदद के लिए स्क्रीन पर दिए गए बैंक अकाउंट नंबर में रकम जमा की जा सकती है। मेडिकल इसमें गो तमाम टेस्ट वेस्ट अत जख्म लोगन बे गर्दन वर्दन फुट बे मेन प्रॉब्लम तर्क हंजस गमत यह लगभग ये 4 फ्रैक्चर बे कलचि चढ़ित बे गर्दन चढ़ित यप वारिया पोंसस सर्जरी अमिस कर अत सामान वगैरह नबर पे तारन तो अम खर पोंस जरूरत क्योंकि सोन बैकग्राउंड इकनॉमिकली थोड़ा पसी पहन तो अगर थोड़ा मदद गई थोड़ा असिस्टेंस गई तो ताकि कर सर्जरी तो ये गई ठीक तम गो गामस में बोध वार मज रोट यह हफ्तन तो वन पोंस लगान वारिया पोंस लगान सर्जरी कर तो अमिस पेवान नबर पे सामान अन तो तथ करान गवर्नमेंटस अपील अमिस करो सा मदद अत